एक मिनट में समझेंगे कि बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट जो आया है 2025 में, उसमें क्या क्या चेंजेस है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कराना तो एक मिनट वाले वीडियोस आप देखिए, कितनी ज़्यादा मेहनत है उसमें। आप सब्सक्राइब करिए जब तक हम आगे चलते हैं। 1 नवंबर में मेजरली इसके अंदर 4 चेंजेस आए हैं। कौन कौन से? 1 नवंबर में एक चेंजेस आया है कि मल्टीपल नॉमिनीज अब रख सकते हैं। मतलब पहले एक नॉमिनी रख सकते थे, अब 4 नॉमिनीज रख सकते हैं। अब 4 नॉमिनीज में पैसा कैसे डिवाइड होगा वो आप ही बताएंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि किसको कितना दे रहा है। अब इस 4 नॉमिनी में एक और 3 चीज़ें और बताई गई हैं कि पहले या तो आप फैमिली को दे सकते हैं, जो भी आपके क्लोज वन है उसको नॉमिनी बना सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी नॉमिनी बना सकते हैं अब। और तीसरा, किसी कंपनी को या लीगल कोई ट्रस्ट है उसको भी आप नॉमिनी अपना बना सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, ये चेंज आया था 1 नवंबर में। उससे पहले एक और चेंज आया 1 अगस्त में। वो चेंजेस क्या था कि अगर कोई भी शेयर है, ट्रांसफर है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कुछ भी ऐसा चीज़ है जिसको लोगों ने क्लेम ही नहीं करा है। अगर आपने डिविडेंड है, आपने क्लेम ही नहीं किया, आपका इंटरेस्ट पड़ा हुआ आपने क्लेम ही नहीं किया, मतलब आपने निकाला ही नहीं, तो क्या होगा? 7 साल तक ऐसा रहा तो वो पहले बैंक्स के अनक्लेम डिविडेंड के अंदर ही रहता था, कहीं और नहीं जाता था। अकाउंट बना देते थे एक अनक्लेम डिविडेंड का। अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए एक सेपरेट फंड बना दिया गया, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसा जाएगा। थर्ड, कोऑपरेटिव बैंक में जो डायरेक्टर्स का टेन्योर है वो 8 से लेकर 10 साल कर दिया है। ध्यान रखें कि होल टाइम डायरेक्टर्स इसमें शामिल नहीं है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है वो 5 लाख था पहले। मतलब किसी कंपनी में आपका एक मेजर इंटरेस्ट है, कैसे पता चलेगा? 5 लाख था पहले, अब हो चुका है 2 करोड़। 8 करोड़ नहीं है, ये कटा हुआ है। ठीक है, 2 करोड़ है। ठीक है, 1968 के बाद अब चेंज किया गया है। पहले 5 लाख इतने सालों से था, अब 2 करोड़ कर दिया गया है। मेजर 4 काम किए हैं बेसिकली कि बैंकिंग गवर्नेंस पे काम किया है कि हर फ्राइडे को अब बैंक को देना पड़ेगा, जो भी मीटिंग जो भी है सब कुछ फ्राइडे को करना पड़ेगा। ऑडिट ट्रांसपेरेंसी, जो भी ऑडिटर्स हैं उनका रेम्युनरेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का जो रेम्युनरेशन है वो अच्छा किया जाए, PSU को ये बोला गया है। डिपॉजिटर सिक्योरिटी की बात हमने कर ली नॉमिनीज में, और कोऑपरेटिव बैंक्स की बात भी हमने कर ली। अगर आपको इतना 2 मिनट में आप इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।